नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं टीवी भारत। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद देश में आज से एहतियाती खुराक लगाना शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन की यह तीसरी खुराक बूस्टर डोज के रूप में दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 25 दिसंबर को ही एहतियाती खुराक को लेकर ऐलान किया था। यह तीसरी खुराक फिलहाल हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ गंभीर बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों को दी जाएगी। हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आखिर किसको लगेगी ये खुराक। देश में फिलहाल हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स या फिर वरिष्ठ नागरिक जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उन्हें ही ये बूस्टर डोज दिया जाएगा। गंभीर बीमारियों से ग्रसित वरिष्ठ नागरिक अपने डॉक्टर की सलाह पर ही ये खुराक ले सकेंगे। अब आपको बताते हैं इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता है या नहीं, और अगर है तो कैसे होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि एहतियाती खुराक के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुराने पंजीकरण के आधार पर ही उन्हें कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक दी जाएगी। अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें बूस्टर डोज के लिए कोविन ऐप पर बदलाव किया गया है। ऐप पर तीसरे डोज को लेकर फीचर जोड़ दिया गया है। ऐसे में आप सीधे इस फीचर के जरिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरी खुराक लगवा सकते हैं। यहाँ भी आपको नया पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब आपको बताते हैं कि दोनों खुराक और तीसरी डोज के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। अगर आप कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके हैं तो उसके बीच में 9 महीने का अंतर बीत चुका है, तभी आप तीसरी खुराक के पात्र हो सकेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बूस्टर डोज खुराक को लेकर कोई मैसेज आएगा या नहीं आएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन लोगों को मैसेज भेजा जा रहा है जो 9 महीने पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके अलावा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अगर किसी को मैसेज नहीं मिलता है तो वह खुद से अपनी दूसरी खुराक के बीच अंतर देख करके तीसरी खुराक लगवा सकता है। अब लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या एहतियाती या बूस्टर डोज लेने के लिए कोई सी भी वैक्सीन ले सकते हैं, तो हम आपको बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर भी साफ कहा है कि एहतियाती खुराक या तीसरी डोज उसी वैक्सीन की दी जाएगी जो आपको पहले से लगी है। यानी अगर आपको कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन दोनों डोज लग चुकी है तो तीसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही लगेगा। लेकिन अगर आपने कोविशील्ड की पहले 2 डोज लगवाई है तो आपको तीसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगवानी है। अब आपको बताते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर किसी तरह के कागज की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो हाँ, एहतियाती खुराक लगवाने के लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक पहचान पत्र अपने साथ जरूर लेकर जावे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।